हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम जुनैद आलम है और आप देख रहे हैं एसएससी मेंटोर। तो आज ये इस सीरीज़ की हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, रीजनिंग की। रीजनिंग एसएससी ने जो पेपर कराया था कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका रीजनिंग का तीसरा सेट में कराने आज जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज BAE इज रिटन एज 512 एंड VWIN इज रिटन एज 14923। हाउ विल HER रिटर्न। तो मुझे बताना है कि HER को मैं क्या लिखने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा BAE को मैंने कितना लिखा, 512। अब मैं इसको लिख कैसे रहा हूँ 512, इसके नीचे ही लिख लेते हैं 512। तो सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ए की पोजीशन 1 होती है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अगर अब मैं देखूंगा तो जैसे ही मैंने ए की पोजीशन देखी ना सीधा, तो मुझे दिख रहा होगा कि 5 जो होता है ए की पोजीशन होती है। तो 5 कौन सी होती है, ई की पोजीशन, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। और 2 किसकी पोजीशन होती है, बी की। यानी कि अगर मैं इसको पीछे से उल्टा करके चलूँगा, मतलब क्रॉस पैटर्न बनना है। कई तरह के पैटर्न होते हैं इसमें। देखो, एक होता है डायरेक्ट, अगर मैं इसको 3 लेता हूँ। एक होता है डायरेक्ट, इसमें प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक होता है क्रॉस पैटर्न, ये ऐसे क्रॉस चलेगा। एक होता है डबल क्रॉस पैटर्न, जैसे 4 दे रखे हैं, ये दोनों आपस में क्रॉस कर देंगे, ये दोनों आपस में क्रॉस कर देंगे। ठीक है, और अगर ये 5 दे रखे हों और इसमें भी क्रॉस पैटर्न बनाना हो, तो ये क्रॉस बना देंगे, इसे क्रॉस बना देंगे, और इसको आपस में, इसको सीधा लिख देंगे। ठीक है, कई तरह के क्रॉस पैटर्न बनते हैं, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा, क्योंकि क्लास तो हमारी चल नहीं रही है, प्रैक्टिस सेट चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ, कहाँ है भाई, ये रहा। अगर मैं देखूँ WIN को मैंने लिखा है कितना, 14, 9 और 23। अब तो पहले वाले को देख के ही पता चल गया होगा। तो आई की पोजीशन कितनी होती है, 9, डब्ल्यू की पोजीशन कितनी होती है, 23, और एन की पोजीशन कितनी होती है, 14। अगर अब मैं HER को लिखूंगा तो आर की पोजीशन कितनी होती है, आर सबसे लास्ट में, तो इसकी पहली पोजीशन कितनी होती है, आर की पोजीशन कितनी होती है, 18। तो 18 मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। फिर एच की पोजीशन कितनी होती है, 8 मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। और ई की पोजीशन कितनी होती है, 5, तो 5 मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 18, 5 और 8। 18, 5 और 8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कंप्लीट फिगर का। निम्नलिखित श्रृंखला में से जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का मुझे बताना है कि कौन सी आएगी। तो कौन सी आएगी बताओ। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे एक एरो बनना है, यहाँ पे एरो कितने हो गए, 2, यहाँ पे एरो कितने हो गए, 3। तो आपका एरो मुझे कितने चाहिए, 4 एरो चाहिए। तो 4 एरो कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल वाली वीडियो में, मतलब सुबह वाली वीडियो में ना आवाज़ ज़्यादा थी ना, कूलर दूसरे रूम में चल रहा था, फिर भी आवाज़ आ रही थी। तो आज मैं ना पंखा बंद करके बैठा हूँ, कूलर भी बंद करके बैठा हूँ, पसीने में लथपथ हो जाऊँगा, इतना ही वीडियो बनेगी। पर कोई बात नहीं। तो मैंने ये सीरीज लिख ली, 1, 2, 5, 25 और कितना, 667, 600, हाँ 67। अब मुझे बताना है इसमें क्या आंसर आएगा।
बताओ क्या आएगा यार। ये 25 नहीं है, यहाँ पे 26 है। मैं सोच रहा था बन नहीं रहा। तो यहाँ पे ये 25 की जगह क्या है 26। मुझसे लिखने में थोड़ा गलती हो गई। तो अब ये आए कैसे रहा, देखो अगर मैं 1 से 2 की तरफ जाऊँगा तो ये 1 का स्क्वायर इसमें प्लस हो रहा है, ये वाला 1 का स्क्वायर और +1 कितना आ गया 2। फिर ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर +1, 26 क्या बनेगा 5 का स्क्वायर +1, ये वाला। यानी जो पहला वाला जो नंबर आ रहा है उसका अगला वाला मतलब दूसरा जो नंबर बनेगा, मान लो ये वाला जो नंबर बनेगा इससे पहले जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर +1 बन रहा है। जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 से पहले क्या आ रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर +1। फिर क्या आ रहा है 26, 26 क्या बनेगा, जो 26 से पहले क्या आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर +1। तो अब 677 कैसा आएगा, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 और +1 कितना आ गया 677। अब 677 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा। अगर मैं लास्ट में देखूंगा तो सब में ना 2 को छोड़कर यूनिट डिजिट सबके 2 के यूनिट डिजिट सेम है। और वैसे भी देख सकते हैं, अगर मैं देखूंगा कहाँ गया भाई, ये हर बार चला जाता है। 3 डिजिट की संख्या है और इसका स्क्वायर करना है, या तो ये 5 में बनेगा या फिर 6 में बनेगा। तो 5 में कौन सा, ये वाला। 4 में तो बनेगा नहीं, ये वाला भी कट गया, ये हो गया, ये बन सकता है ना। ठीक है, तो एक तो मैंने काट दिया, एक काट दिया। अब सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हो गया। तो इसमें जो लास्ट में यूनिट डिजिट है वो कितना है 7। तो 7 सत्ते 49 और +1 कितना आएगा 50। यानी लास्ट में यूनिट डिजिट मुझे कितना चाहिए 0 चाहिए। तो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि मेरा सही है। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालने लग गया तो पक्का याद तो किसी के होगा नहीं, याद किसी के नहीं होगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यूनिट डिजिट से ही आंसर हो जाएगा। और मैंने लास्ट चौथा वाला ऑप्शन कैसे अलग करा, एलिमिनेट करा। अगर मैं 3 नंबर के किसी का भी स्क्वायर करूँगा तो वो 5 या 6 ही आएगा, या तो 5 डिजिट में आएगा या 6 डिजिट में आएगा। 4 में तो पक्का नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन मेरा ऐसे गलत हो गया था। और वैसे भी देख लो, अगर मैं 600 का भी करता हूँ तो 6 छंग 36, यानी कि 36 के आसपास आएगा भाई। ये तो वैसे भी नहीं होगा। अगला है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो स्वरूप को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। यानी कि कंप्लीट फिगर के बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें दिल्ली पुलिस में। तो इसको मैं करता हूँ, देखो ये कैसे होगा। ये ना पूरा वाला तो चाहिए नहीं, यानी दूसरा गलत हो जाएगा। सब में ऊपर की तरफ मुंह दे रखा है। इसमें बाद में यहाँ पे सर्कल भी चाहिए, है ना। इसमें नहीं, ये गलत हो गया। इसमें और इसमें सेम दे रखा है। और ये वाली लाइन भी मुझे चाहिए पूरी। ये लाइन यहाँ तक कोने तक आ रही है, तो कोने तक लाइन इसमें तो आ नहीं रही, तो इसमें आ रही चौथे वाले में। तो चौथा वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, उस विकल्प का चयन करें जो प्रारूप को पूरा करने के लिए नीचे दी गई शीर्ष में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। यानी कि अबे यार, ये तो सवाल ही मैंने गलत लिख दिया। प्रश्न चिन्ह, सवाल ही गलत लिख दिया है ना। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। ये सवाल है कि मुझे बताना है कि 21 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, ये सवाल गलत है मेरा, इसको भूल जाओ। हमें बताना है कि इन एक डाइस के 3 हिस्से दे रखे हैं, एक डाइस की 3 इमेज दे रखी है, और मुझे बताना है कि 21 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे 25 है, 26 है, 21 है, यहाँ पे 24 है, 26 है और 23 है। तो यहाँ पे 26 इक्वल हो गया, 26 हो गया, और यहाँ पे भी 26 हो गया। यानी 2 इमेज में एक कॉमन दे रखा है। तो यहाँ से मैं क्लॉकवाइज चलूँगा। जैसे ही मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो
पहला वाला जो डाइस की इमेज है और दूसरी वाली जो डाइस की इमेज है, तो पहली वाली डाइस की इमेज में जैसे 26 से चलता हूँ तो क्या आता है 21, जिसका मुझे अपोजिट चाहिए, और दूसरे वाले में जो 26 से चलता हूँ तो क्या आता है 24, यानी कि 21 के जो अपोजिट आएगा वो क्या आएगा 24 आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा, वो वाला सवाल मैंने यहाँ पे चिपका दिया और इसका आंसर इसका यहाँ पे, ठीक है, गलत कर दिया। तो अगले वाले में क्या पूछ रहा है मुझे, अपोजिट बताना है 3 का। कोई बात नहीं यार, इसको मैनेज कर लेना, मैं क्या ही करूँ इसको। अपोजिट बताना है किसका, 3 का। इससे अगले वाले सवाल में 3 के जो अपोजिट आएगा, ये यार पुराने वाले का पिछले वाले का सवाल था, क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे 3 के अपोजिट बताना है, क्या आएगा। कोई बात ना भाई, ठीक है। तो इसमें और इसमें पहले वाली जो इमेज है और दूसरे वाली जो इमेज है, इसमें जो कॉमन है वो 4 है। 4 से जैसे मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ और दूसरे वाले में 4 से जैसे मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, तो पहले वाले में चलता हूँ तो कितना आएगा 6, और दूसरे वाले में जैसे ही मैं क्लॉकवाइज चलूँगा 4 से तो क्या आएगा 3, और 3 के ही अपोजिट मुझे बताना था। तो आंसर आएगा मेरा ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या आ रहा है 6। अगला सवाल है मेरा स्टेटमेंट कंक्लूजन का। मुझे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 ही कंक्लूजन दे रखे हैं, मुझे स्टेटमेंट पढ़ के बतानी कि कौन से कंक्लूजन सही होंगे। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट है ऑल शर्ट्स आर कॉटन। सारी शर्ट्स जो हैं कॉटन, सभी शर्ट्स कॉटन है। ये शर्ट हो गई, ये कॉटन हो गई। अगला है सम शर्ट्स आर नेट, कुछ शर्ट्स जो है नेट है। ठीक है, अब ऑल नेट्स आर शर्ट्स, क्या सारी नेट्स जो हैं शर्ट हो जाएंगी? सारी तो नहीं होंगी क्योंकि कुछ दे रखा है, तो पहला वाला कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो कंक्लूजन है वो सम नेट्स आर कॉटन, कुछ नेट्स कॉटन है। हाँ, तो देखो कुछ नेट्स कॉटन में आ रही हैं, यानी दूसरा वाला कंक्लूजन मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मेरा जो ऑप्शन बनेगा ओनली सेकंड फॉलोज बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ये मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है फिर से मेरा कंप्लीट फिगर का। तो मुझे कंप्लीट फिगर करनी है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इनमें चारों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें चारों में डिफरेंस ये है कि इसमें ये नहीं आ रहा, तो ये मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये मेरा आना है, इसको पूरा करेगा। ठीक है, सब में हाँ जी सब में। इसमें ये वाला जो ट्राइंगल है, ये इसके जो स्क्वायर बन रहा है उसके अंदर ही बन रहा है, और ये एक सर्कल जो बन रहा है यहाँ पे ये फालतू बना दिया, तो तीसरा वाला भी मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है ये वाला, इसमें ये नहीं है, लेकिन ये बनेगा क्योंकि ये इसको भी पूरा करेगा, ये भी तो बनेगा ना, है ना। हाँ, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखना कुछ नहीं है यार, ऑब्जर्वेशन ही है कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़, और मैं तो यही कहूँगा कि मेरा मतलब इसमें यही परफेक्शन रहता है कि इसमें मुझे गलत ही ढूंढना है। जब मैं गलत ढूंढूंगा तो मैं मेरे जो ऑप्शन सही होने के चांस रहेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर मैं इसमें गलत ढूंढने पे जाऊँगा कंप्लीट फिगर में। और दिल्ली पुलिस में कंप्लीट फिगर के कम से कम मेरा तो 6-7 सवाल तो आने ही है, 4-5 तो पक्का आने ही है, 6-7 तो मैं ज़्यादा बोल गया। अगला सवाल है 6 स्टूडेंट आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। 6 लोग हैं, सेंटर की तरफ को मुंह करके बैठे, तो इनका राइट होगा इधर 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 इधर, यहाँ पे और यहाँ पे। अब पहला है रेड इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ वाइट। रेड जो है वाइट के फोर्थ राइट में बैठा। अगर मैं वाइट को यहाँ पे बैठाऊंगा तो इसके जो फोर्थ राइट बैठेगा वो 1 2 3 और 4, यहाँ पे कौन बैठा है? रेड। ठीक है, अगली लाइन है ब्लू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ग्रे। ब्लू जो है ग्रे के सेकंड राइट में बैठा है। अगर ग्रे यहाँ पे बैठा है तो इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है? ब्लू।
ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिया क्योंकि अभी हमने ना कहीं ब्लू बैठाया ना ग्रे बैठाया। ब्लैक इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पिंक। ब्लैक जो है पिंक के थर्ड राइट में बैठा है, यानी कि ब्लैक और जो पिंक है वो आपस में अपोजिट है। अगला है वाइट इज इमीडिएट नेबर ऑफ ग्रे एंड ब्लैक। वाइट जो है इमीडिएट नेबर है किसके, ग्रे और ब्लैक के। अगर मैं ब्लैक यहाँ पे बैठाता हूँ तो ब्लैक के अपोजिट पिंक बैठा है, तो यहाँ पे तो रेड हो जाएगा, तो यानी ब्लैक यहाँ पे नहीं बैठेगा, ब्लैक बैठेगा यहाँ पे, और ब्लैक के अपोजिट बैठा है पिंक, ये बना दिया मैंने। और जो वाइट है वो हमारा ग्रे और ब्लैक के बीच में बैठा है, यानी कि ग्रे यहाँ पे बैठा है। ठीक है, अब बचा कौन सा, ब्लू, तो ब्लू कौन बैठेगा यहाँ। अब अगला जो हमसे जो सवाल पूछा है इसमें, हु इज इमीडिएट ऑफ रेड एंड पिंक। हु इज इमीडिएट बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन आएगा, बिटवीन ऑफ रेड एंड पिंक, तो रेड और पिंक के बीच में कौन बैठा है, तो रेड और पिंक के बीच में कौन बैठा है, ब्लू। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है फिर से, नीचे एक ही संख्या की 4 अलग अलग स्थिति दी गई है, कौन सी संख्या 6 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत आएगी। ठीक है, एक डाइस की 4 पोजीशन दी गई है, तो मुझे बताना है कि 6 के अपोजिट कौन सी वाली संख्या आएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 और 6, 2 और 6, तो बचा कौन सा, 3 और 4, यानी 3 और 4 आपस में अपोजिट होंगे। अगले वाले में देखता हूँ 6, 6, 4 और 4, तो बचा कौन सा, 2 और 5, तो 2 और 5 आपस में अपोजिट होंगे। बचा क्या, 6, तो 6 है ना, 6, तो जो 6 के अपोजिट जो होगा वो होगा जो बच गया, बचा कौन है, 1, यानी 6 के अपोजिट कौन होगा, 1, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन चिन्हों का परस्पर बदलना चाहिए। तो इसको मैं ये कहता हूँ कि इसको ऑप्शन से ही करना चाहिए, और इसमें कैलकुलेशन अच्छी हो तो फिर ज़्यादा चांस रहते हैं कि तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, अगर मैं देखूँ माइनस और गुणा को अगर मैं चेंज करूँगा, तो यहाँ पे जैसे ही मैं गुणा करूँगा तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी माइनस और गुणा को तो मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, पहली बार में तो नहीं करने वाला हूँ, दूसरी बार में कर लूँगा अलग बात है, जब नई आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले मैं चेंज करता हूँ डिवाइड और मल्टीप्लाई को। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड रखूँगा मल्टीप्लाई की जगह, तो 21 दूनी 42, हाँ ये हो सकता है क्योंकि 42 21 से जा रहा है। ठीक है, तो 29 माइनस 23 है ना, प्लस 42 डिवाइडेड बाय 21 और इंटू 2। इसमें सबसे पहले अगर तुम भाग और गुणा को ही अगर बदलोगे तो आंसर आने के ज़्यादा चांस रहते हैं कि जल्दी आ जाएगा। 21 दूनी 42 और 29 में से 23 गए 6, प्लस 2 दूनी 4, कितना आएगा 10। 10 ही मुझे लाना था, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। पता चला ना मैंने एक ऑप्शन क्यों नहीं रखा, पहला वाला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन क्यों नहीं रखा, ये मैंने इसलिए नहीं रखा, अगर मैं माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर मैं इसमें 10 के बराबर लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं रखूँगा। तो पहली बार में तो मैं इसे नहीं करूँगा। वैसे भी अगर मैं इसे करने बैठा तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने पहला ऑप्शन इसलिए छोड़ दिया था। अब मैंने तुम्हें इसका सार बता ही रखा है कि क्या होता है, तो ऑप्शन को न पढ़ते हुए हम इसमें चलते हैं कि 4 और 5 को बीच में बड़ी संख्या दे रखी है, यानी 4 और 5 से मुझे 42 लाना है, और दूसरे वाले में 3 और 7 से मुझे 45 लाना है। क्या से आ सकता है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सोचो एक बार, अगर मैं 4 में प्लस का 2 करता हूँ और 5 में प्लस का 2 करता हूँ, तो ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42 आ गया। ऐसे ही मैं चेक करने के लिए दूसरे वाले में करता हूँ, अगर मैं 3 में प्लस का 2 करता हूँ और 7 में प्लस का 2 करता हूँ, तो ये 5 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 पंजे 45, यानी ये भी आ गया। तो अब मैं करके देखता हूँ, 7 और 2 9 और प्लस 4 और 2 6, 9 छंग 54, ये तो नहीं हो रहा, यानी पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्या है, 7 और 2 9
और 5 और 2 7, 7 9 63, ये भी नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा। अब तीसरा वाला देखूंगा, 6 और 2 8 और 3 और 2 5, 8 पंजे 40, ये भी नहीं हो रहा। अगर मैं ये वाला देखूंगा तो कितना आएगा, 6 और 2 8 और 2 और 2 4, यानी 8 चौक 32, यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे बनेगा। इसको सोचना थोड़ा मुश्किल है, इसको वही कर सकता है जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। और इसको एक बार लिख लेना कहीं, जहाँ तुम नोट्स वोट बना रहे हो उसको लिख लेना, बहुत अच्छा काम आएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मैंने इसमें बता रखा, अगर मुझे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे रखी हो तो उसमें क्या करना होता है, उसमें ये करना होता है शुरू वाले अक्षर हम पहले ले लेंगे। जैसे हम शुरू वाले लेंगे तो पहले आएगा 10 जे की जगह, एच की जगह आएगा 8, एफ की जगह आएगा 6 और डी की जगह आएगा 4। माइनस का 2 करके आ रहा है, -2 करके आ रहा है, फिर -2 करके आ रहा है। अब की बार जब मैं माइनस का 2 करूँगा तो कितना आएगा, 2। ठीक है, माइनस है, मैं प्लस लिख दिया। तो मुझे चाहिए शुरू में बी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे नहीं होगा आंसर। कुछ भी होगा, ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा। अगर मैं देखूँ दूसरा वाला चेक करता हूँ तो 2 में एस है, अगर इसको छोड़ के मैं अगर 3rd पोजीशन वाले को चेक करता हूँ तो 2 में बी है, यानी मुझे चेक तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो अब के मैं लिखता हूँ, दूसरा वाला लिखना शुरू करता हूँ तो पहला आएगा 7, फिर आएगा 10, फिर आएगा 13, फिर आएगा 16 और लास्ट में मुझे बताना है क्या है। तो 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 3 19, 19 पे कौन आता है, एस, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। बचा कौन सा, बी, पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन। अब मैं लास्ट पोजीशन चेक करता हूँ, लास्ट में क्या दे रखा है, आई की पोजीशन क्या होती है 9, फिर क्या दे रखा है जी की पोजीशन क्या होती है 7, फिर क्या दे रखा है ई की पोजीशन क्या होती है 5, फिर क्या दे रखा है सी की पोजीशन क्या होती है 3। अगर मैं 9 में से माइनस के 2 करूँगा तो 7 आएगा, 7 में से माइनस के 2 करूँगा तो 5 आएगा, 5 में से माइनस के 2 करूँगा तो 3 आएगा, 3 में से जैसे ही मैं माइनस के 2 करूँगा तो 1 आएगा, 1 की पोजीशन भी क्या होता है 1, यानी लास्ट में मुझे ए चाहिए। कौन से वाले में, ऑप्शन नंबर 1 में, यही मेरा सही हो जाएगा। इसमें भाई लक ही है, मतलब तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो तीनों चेक करनी पड़ेंगी, वरना तो पहली बार के चेक करने में ही आंसर आ जाता है। अगर तुम्हें लगता है मैं बहुत स्पीड से बोलता हूँ तो बता देना भाई, वैसे तो मेरी वीडियो 4-5 जन ही देख रहे हैं, अच्छे लगेंगे तो इंशाल्लाह और भी देखेंगे भाई। देखो 14वां सवाल है हमारा, वह चुनिए जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। तो इसे देख के तो भाई कोई भी बता सकता है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो बता ही सकता है कि 400 का आधा 200 है, 256 का आधा 128 है, तो 248 का आधा बताना, 2 1 2 2 3 4 2 चौकाठ, यानी 124 मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये वो सवाल है जिसमें तुम स्पीड ले सकते हो, सोचने का समय है। अब मुझे बताना है 2 के विपरीत क्या आएगा, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। देखो इसमें 6 दे रखा है कॉमन, इसमें भी 6 दे रखा है कॉमन, इसमें 4 दे रखा है और 4, यानी 2 कॉमन दो चीज़ें कॉमन दे रखी हैं, तो एक के अपोजिट क्या आएगा 3। अगले वाले में देखूंगा तो यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 कॉमन है। ठीक है, यहाँ से मैं क्लॉकवाइज चला, यहाँ से क्लॉकवाइज चला, पहली बार जब क्लॉकवाइज चला तो आएगा 6, दूसरे वाले में क्लॉकवाइज चला तो क्या आएगा 5, यानी 6 अपोजिट हुआ 5 के, एक अपोजिट 3 के, 4 बचा, 4 के अपोजिट कौन होगा 2, जो बच गया वो अपोजिट होगा, यानी 4 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा 4, यानी 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट कैन सिक्वेंसली रिप्लेस द साइन एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो मुझे बताना है क्या आएगा, 16 कम 16 16 32 16 48, यानी पहले वाले में मैं अगर भाग करूं तो वो तो नहीं बन रहा जुगाड़। ठीक है, पहले वाले में डिवाइड तो मैं कर ही नहीं सकता, लास्ट से शुरू करते हैं ना, मेरा मानना है कि
क्योंकि 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब 54 में से आएगा तो 9 के आसपास हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ये लॉजिक लगाना होता है, इसमें और कुछ नहीं है। 16 गुणा 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 9। 2 तिया 6, 16 कम 16, 16 32, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 54 माइनस 48 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा 54 और 3 57, 57 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। यही मुझे लाना था, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने प्लस वाला ये दूसरा वाला ऑप्शन क्यों काट दिया था? दूसरा वाला ऑप्शन मैंने इस वजह से काट दिया था क्योंकि भाई ये आपस में भाग नहीं हो रहा था, और मुझे तो लाना था एक परफेक्ट नंबर लाना था, पॉइंटों में तो लाना ही नहीं था, तो दूसरा वाला तो मुझे वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, और पहला वाला इसलिए काट दिया, जैसे मैं 16 तिया 48 करूँगा, 16 तिया 48 करूँगा और 54 में जोड़ूंगा तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, जो मुझे 9 के पास तो वैसे भी नहीं बैठ रही हो, है ना। अगला सवाल है, विच फिगर फॉर्म द गिवन ऑप्शन, विच फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ द फिगर सीरीज वर कंटिन्यू। तो इसमें मैंने क्या बता रखा है, जिन सभी ऑप्शन निकालना हो उससे लेना है और छोड़ते एक एक छोड़ते चले जाना। भाई आगे हुआ है ना, यहाँ तक आ गया। तो मैंने पहला वाला सिंबल लिया, क्या आया बी, बी कहाँ पहुँच गया यहाँ पे, तो जहाँ पहले बी था आपका क्या है ओ, तो ओ कहाँ पहुँचेगा लास्ट। ओ लास्ट में किस में है, तीसरे वाले में नहीं है, बाकी सब में है, तो तीसरा वाला मेरा गलत हो जाएगा। अब क्या है, अब हम दिल ले लेते हैं, दिल की वजन कहीं नहीं घट रही, दिल की वजन वहाँ की वही है जहाँ होनी चाहिए थी, तो पहले वाले में नहीं है, पहला वाला कट जाएगा। दूसरा और चौथा बचा, ठीक है, दूसरा और चौथा बचा। आपका क्या है, आपका ये वाला पोजीशन है, ये पोजीशन कहाँ जा रहा है नीचे, जहाँ पहले ये था आपका क्या है बी, बी कहाँ जाएगा सबसे नीचे, तो सबसे नीचे बी कौन से में है, चौथे वाले में। यही मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही है। ये तो मैं दावा करता हूँ, जैसी फिगर सीरीज में पढ़ाता हूँ ऐसी कोई नहीं पढ़ाता होगा, गारंटी से। अगर तुमने भाई पहली ऐसी बार पढ़ी तो यार लाइक कर दी, और क्या फिर, और क्या ही कह सकते हैं तुमसे। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर, ये सबसे लास्ट में करने का सवाल होता है और हम भी लास्ट में ही करेंगे। फिर फिगर सीरीज का सवाल है, इसको तुम करके ऑप्शन में जवाब दोगे, इसको मैं नहीं करूँगा, और जैसे मैं कराता हूँ वैसे ही करना है, बात खत्म। अगला सवाल है पेपर अनफोल्ड का। तो पेपर, जब हम पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो मैंने क्या बताया था, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ खोल रहा हूँ तो वाटर इमेज बनेगी, और लेफ़्ट टू राइट खोल रहा हूँ तो मिरर इमेज बनेगी। तो मिरर इमेज पहले जैसे ही मैं इधर को खोलूँगा इसको, तो पहले बनेगी मिरर इमेज, यानी कि ये लेफ़्ट में है तो ये आपका राइट की तरफ हो जाएगा। इसमें राइट है, इसमें राइट है, इसमें राइट है, इसमें भी राइट है, सब में राइट राइट है, यानी ये तो मेरा सही हो गया। और जैसे ही मैं इधर की तरफ खोलूँगा तो लेफ़्ट का लेफ़्ट ही रहेगा, लेफ़्ट का लेफ़्ट रहेगा ना, तो इसमें ये राइट चला गया, ये गलत हो गया, ये लेफ़्ट है, ये भी लेफ़्ट है, और ये ऊपर की तरफ चला गया, वो तो होना ही नहीं था, सेम आ गया ना भाई। ऊपर और नीचे तो चेंज करना है, तो ऊपर का ऊपर कैसे हो जाएगा, तो यानी चौथा वाला भी गलत हो गया, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ खोल रहे हैं तो हमें वाटर इमेज बनानी है ना, वाटर इमेज बनाएगी तो ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको खोलूँगा तो ऊपर का नीचे होगा, तो यानी सर्किल नीचे आना चाहिए था, ट्रायंगल ऊपर आना चाहिए था, यानी चौथा वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने खोल के ये बनाया तो अब के फिर से ये मेरा राइट की तरफ है, तो राइट की तरफ वाला राइट की तरफ चाहिए, क्योंकि मैं वाटर इमेज बना रहा हूँ ना कि मैं मिरर इमेज, तो यानी तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कंप्लीट फिगर का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है, क्या आएगा। सबसे पहली बात तो भाई ट्रायंगल आएगा, और ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल आएगा, तो यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला हो सकता है, और पूरा सर्किल आएगा, ये सर्किल पूरा आएगा। चौथा वाला भी कट गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 बचा, ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा करेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड ए बी एज सोन। ये राइट है, ए लेफ्ट है,
तो लेफ़्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ़्ट, ये गलत हो जाएगा। ये तो फालतू ही बना दी, ये भी फालतू ही बना दी, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो जाएगा। जस्ट कॉमन सेंस। फिर है हमारा आंसर है, अगला सवाल है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर गिवन बिलो टू द कंप्लीट पैटर्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जो स्वरूप को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति का प्रश्न चिन्ह प्रतिस्थापित करेगी। चलो जी बनाते हैं। एक तो मुझे ये वाली लाइन चाहिए पूरी, सबसे पहले तो ये वाला सर्किल चाहिए पूरा। पहले वाले में हो रहा, दूसरे में नहीं हो रहा, तीसरे में नहीं हो रहा, चौथे में। तो पहला और चौथा ऑप्शन बचा, पहला और चौथा ऑप्शन बचा। इसमें मुझे ये भी चाहिए भाई, इसको भी मैं पूरा करूँगा ना। जैसे ये दे रखा है, इसको पूरा करूँगा तो पहले वाले में तो दे ही नहीं रखा, तो पहला गलत हो गया, तो ऑप्शन चौथा ही बचा, वही मेरा सही हो जाएगा। इसमें भाई हमेशा गलत आंसर ढूंढना है। फिर मेरा मिरर इमेज का सवाल है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो के मुझे किधर की तरफ चाहिए? के का मुँह लेफ्ट की तरफ चाहिए। इसमें के ही चेंज कर दिया, उसमें स्मॉल में स्मॉल में दे रखा है, इसमें बिग लेटर में कर दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बचा। अगला क्या है, बी दे रखा है, बी हमें बड़े वाले में दे रखा है, इसमें छोटे में दे दिया, उसमें भी छोटे में दे दिया, बड़ा छोटा थोड़ी हो जाएगा भाई, मिरर इमेज बना रहे हैं तो सेम ही रहेगा ना, बस लेफ्ट और राइट चेंज होता है मिरर इमेज में, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, एनालॉजी का सवाल है। उस शब्द का उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो अगर मैं बाहर निकले को बोलूँगा छोड़े, तो अगली वाली जो होगा, कोई एग्जिट कर रहा है तो उसको लीव हो रहा है, कोई सेलेक्ट कर रहा है तो चूज कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं भाई, अभी एक सवाल रह रहा है, इसमें मुझे बताने कितने त्रिभुज होंगे। मोटे मोटे तो 3 त्रिभुज हैं इसमें, अगर मैं ध्यान से देखूं, है ना। अगर और मैं देखता हूँ तो मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन करता हूँ मैं, हो जा भाई, क्या दिक्कत आ रही है, ब्लू कर लेता हूँ। एक ये बनेगा 4, एक ये बनेगा 5 और एक ये बनेगा 6, यानी 6 बनेंगे, 5 वाला तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें 6 ही त्रिभुज बनेंगे, और कोई बनता हो सातवां तो मुझे बता देना भाई कमेंट करके। और एक सवाल मैंने इसमें तुम्हें आपको दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।